सो हे गाइस, सभी को जय हिंद। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जीडी की वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है, जो अभी लगभग 25,000 वैकेंसी आई है। बट 1,00,000% मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी मिनिमम 35,000 क्रॉस करेगी ही करेगी। तो वैकेंसी कम है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, वैकेंसी अच्छी खासी ही आपको दिखाई दे, क्योंकि अभी आपका आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ में आपकी वैकेंसी कुछ भी नहीं दी है। अभी आपकी कम से कम 10 से 20,000 वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी, इसी के अंदर आपकी ऐड हो जाएगी। रीजन क्या है? बिकॉज अभी एमएचए के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अभी कुछ न्यू बटालियन बनाई गई हैं, जो आपके तीनों ही फोर्स में इंक्लूड करी गई हैं, जिसके लिए नफरी चाहिए होती है। तो इसीलिए आपकी वैकेंसी अच्छी खासी आपको दिखाई देगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जीडी का एग्जाम किस तरीके से तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जीडी का एग्जाम मैं खुद 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने जीडी का एग्जाम लाइफ में 3 बार दिया है। फर्स्ट टाइम मेरा एग्जाम 2 नंबर से नहीं हुआ था, सेकंड टाइम मेरा स्कोर 145 प्लस था, थर्ड टाइम मेरा स्कोर 150 प्लस था। ठीक है, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से क्या करना होता है तैयारी के अंदर, और आप भी किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। और जो आपको स्ट्रेटजी बताने वाला उसको और फॉलो कर लेते हो तो आपका भी स्कोर 101%, 150 प्लस ही होने वाला है। तो आराम से वीडियो को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो आपका जो जीडी का एग्जाम है उसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट, जो कि आपका होता है रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी। कुछ लोग इसमें इंग्लिश भी करते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं आपको पर्सनल आपको गाइड करूं, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से ही मैंने पढ़ा हूं, नर्सरी से 12 तक। फिर भी मैंने जीडी के एग्जाम में हिंदी ही की है, और हिंदी करके मैंने 40/40 लेकर भी आया हूँ। तो मैं आपसे बोलना, आप चाहे कितना भी बोलो भैया मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरे को हिंदी नहीं आती, बता रहा हूँ आपसे, अगर आपको 40/40 लेकर चलना है तो आपको हिंदी ही अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में सर्टेनिटी नहीं होती। हिंदी में क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जो हम डेली लैंग्वेज में इनको यूज करते हैं। तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन आपका वही है कि आप सभी को हिंदी ही अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए हर सब्जेक्ट को लेके। तो स्टार्ट हम करते हैं रीजनिंग को। इसे को सही बताऊं तो रीजनिंग के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना होता। अगर आप जानते नहीं हो कि रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग किस तरीके से सब्जेक्ट हमारा होता है, रीजनिंग में टॉपिक कौन से होते हैं, तो आपको मतलब कि पढ़ना ही पड़ेगा। सिंपल सा ये है। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है और आपको इतने कम टाइम में खत्म भी करनी है, और आप एग्जाम में क्वेश्चन भी 40/40 करने वाले हो रीजनिंग के अंदर, तो आपको यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना है कि परिणाम बैच रीजनिंग प्लेलिस्ट। ठीक है, सर्च करोगे आपके सामने प्लेलिस्ट एक आ जाएगी। उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, बट जितनी वीडियोस हैं वो सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम में 40/40 कराने के लिए। उसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पढ़ने या आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे कि आपका क्लॉक कैलेंडर होता है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से नहीं पूछ रहे एडिक्विटी। ठीक है, तो आपको उस तरीके से लेकर चलना है। कुछ चैप्टर आपको छोड़ने भी पड़ेंगे वहां से, लेकिन हाँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वो आपको पूरा ही पढ़ना है। मैं आपसे बोलूंगा कि रीजनिंग के लिए आपको नोट्स भी नहीं बनाने की, आप बैठ के नोट्स बना रहे हो, सिर्फ वीडियो देख लोगे और साथ में प्रैक्टिस कर लोगे, वही काफी रहेगा आपके रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग का आपका जो सोर्स है मैंने क्लियर कर दिया, आपको सर्च कर लेना यूट्यूब पे परिणाम बैच रीजनिंग प्लेलिस्ट, बस वही फॉलो करना है आपको। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया आपको, सभी को यही करना है रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है वो आपका होता है मैथ। मैथ के लिए क्या करना है आपको? मैथ के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आपको परिणाम बैच फॉलो करना है। मैथ के लिए आपको फॉलो करना है नायक बैच, जो सर ने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर पढ़ाया है राहुल सर ने। जाके सर्च कर लेना कि नायक बैच मैथ प्लेलिस्ट, सर्च कर लोगे आप, वैसे ही आप पहुंच जाओगे मैथ के कोर्स के अंदर। वहां जाके आपको हर एक वीडियो कंप्लीट करनी है। मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उन प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको इतना बता रहा हूं। बट वही है कि जो सीरियस होकर इसको फॉलो कर लेगा वही अच्छा कर पाएगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो बता उसको फॉलो करना। रीजनिंग का मैंने क्लियर कर दिया, मैथ के लिए मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड जो हमारा आता है, जो आपका होता है हिंदी। हिंदी के लिए मैं आपको यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता हूं, बट अगर आप पढ़ रहे हो यूट्यूब में कहीं ना कहीं से तो पढ़ सकते हो। तो जीडी की हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाली बुक, जब को देखी रही होगी, ये वाली बुक आरडब्ल्यू की होती है। यही बुक मैंने फॉलो करी थी, यहीं से मेरा स्कोर 40/40 आया था। तो आपको भी यही बुक फॉलो करनी है। मैंने चैनल वीडियो डाल रखी है कि आपको ये वाली बुक किस तरीके से पढ़नी होती है। आप सर्च करना यूट्यूब पे कि एसएससी जीडी हिंदी स्ट्रेटजी बाई सिलेक्शन जर्नी, आपको मिल जाएगी वीडियो, बस उसको देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरीके से फॉलो करना है आपको हिंदी की बुक को। और मैं बोलूंगा कि आपको हिंदी के लिए प्लीज कोई वीडियो मत देखना, आपको बुक ही पढ़नी है। 100-150 की बुक आती है वाली, ले लेना कहीं ना कहीं से, और आपको हिंदी बुक से ही कवर करनी है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, हमारा जो लास्ट सेट हमारा जो आता है, जो कि आपका है जीके जीएस। जीके जीएस के लिए आपको पर्सनली रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जीके जीएस में मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर ला चुका हूँ जीडी के अंदर। तो मेरा क्या सोच रहा है जीके के लिए आपको बता दूं, तो देखो जीके के लिए
मैंने फॉलो कर रखा है लुसेंट की बुक जो आपकी आती है, मैंने लुसेंट को पढ़ा है कई बार। फिर मैंने पढ़ा है परमार सर से जो पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको फॉलो करना है परमार सर को। अगर आप हिंदी मीडियम से आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पढ़ना है नवीन सर से। दो टीचर बहुत बेस्ट हैं, टीचर और भी कई सारे हैं जो बेस्ट हैं, बट मैं बता रहा हूँ रिकमेंडेशन अपने अकॉर्डिंग कि मेरे अकॉर्डिंग ये दो टीचर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना किसी एक टीचर से ही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो फॉलो करना है परमार सर को, हिंदी मीडियम से हो तो फॉलो करना है आपको नवीन सर को। ठीक, क्लियर कर दिया। लेकिन फॉलो करने में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, देखो बता देता हूँ मैं आपको। आपकी जीडी के एग्जाम में जो जीके आने वाली है वो एकदम वन लाइनर ही आएगी, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, हर एक क्वेश्चन वन लाइनर ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। तो आपको कहां से करना है ये आपको मैं बताऊं। अगर आप पढ़ रहे हो परमार सर से तो आपको फॉलो करनी है पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एनी वनडे एग्जाम। ओके, बट अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप फॉलो करें नवीन सर को तो आपको फॉलो करना है नायक बैच। ठीक है, तो वहां से कर लोगे तो आपका स्कोर वहां से भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। इस तरीके से लेकर चलना, मत सोचना कि ये पढ़ा रखा है एडुकेटिव बेस्ड, नहीं पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया। मैं आपसे बता रहा हूँ कि 10th लेवल का जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जीके जो है पूरी वन लाइनर ही आ रही है। अभी एक एग्जाम हो चुका है जो 10th लेवल का था, उसमें जो क्वेश्चन जीके के आए थे मैंने ऑलरेडी उनको एनालाइज कर रखा है किस तरीके से पूछे गए थे, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। बाकी उससे पहले आपका एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, वहां चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के जीके पूछे जा रहे हैं। तब तक आपको इंतजार नहीं करना है कि देख लेते हैं एमटीएस में क्या आ रहा है फिर हम तैयारी करेंगे। जब तक आपको लगे रहना है। और मैं आपसे अभी बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जीके जो है पूरी वन लाइनर ही आएगी, उस जिसको आप बहुत अच्छे से फोड़ के आओगे। तो इतना ही करना है आपको आपके चारों सब्जेक्ट के लिए, मैंने क्लियर कर दिया। बट बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो खुद से नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए मैंने अपना स्टार्ट किया है डेली टारगेट बैच, जिसकी फीस ओनली 99 रुपीज है। वहां आपको मिला करेगा डेली टारगेट तैयारी करने के लिए, जैसे आज डे 1, डे 2, डे 3 किस तरीके से पढ़ना है। डे 1 को क्या पढ़ना है, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको जो पढ़ना होता है वो आपको मैं दे दिया करूंगा कि आज ये पढ़ लो, कल ये पढ़ लो, परसों ये पढ़ लो। अगर आप खुद से शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो तो आ सकते हो हमारे बैच में। पोस्टर पे आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, फिर आपको मिलेगा क्यूआर कोड। पेमेंट होते ही आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आप खुद से कर सकते हो तो और बेटर है। बट बहुत लोगों को ऐसा होता है कि 4 दिन खुद से पढ़ लेते हैं, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, मतलब कि रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर हमारे बैच में आते हो तो आपको सिर्फ टारगेट ही नहीं, आपको वहां मिलेगी डेली क्विज, जिससे कि आप चेक कर पाओगे कि हाँ जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ वो मैं एग्जाम में अप्लाई कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। हमारे बैच में आपको मिला करेगी डेली क्विज, जो आपको मिलेगी जीके जीएस की, और आपको मिलेगी हिंदी की क्विज। जिसको भी ज्वाइन करना कर सकता है, जिसको तैयारी खुद से करनी है तो उसके लिए मैंने क्लियर कर दिया जो सोर्स आपको वहीं से फॉलो करना है, आपकी तैयारी वहीं से अच्छी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।